आदाब, आप सुन रहे हैं मेरे यानी अब्दुल वाजिद के साथ समाचार हिंद पर खबरनामा। दिल्ली में तालिबान मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों की नो एंट्री, राहुल प्रियंका ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। पश्चिम बंगाल में एमबीबीएस छात्रा के साथ गैंगरेप, कॉलेज कैंपस के बाहर से घसीटकर की वारदात। बीजेपी ने ममता सरकार पर उठाए सवाल। अमित शाह बोले मुस्लिम आबादी बढ़ी, घुसपैठ से आंकड़े बोले प्रजनन दर में तेजी से गिरावट। राम मंदिर की जगह कांग्रेस शौचालय बनाना चाहती थी, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का विवादित बयान। इन 5 सीटों पर अटकी आरजेडी कांग्रेस की गरारी, बिहार महागठबंधन में सीट बंटवारे पर पेंच बरकरार। अब खबरें विस्तार से। अफगानिस्तान के तालिबान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को एंट्री न देने पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और महुआ मोइत्रा जैसे विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है, जबकि तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने सफाई देते हुए कहा कि ये सब अनजाने में हुआ और कुछ पुरुष पत्रकारों को भी एंट्री नहीं मिली थी। तालिबान प्रवक्ता शाहीन ने CNN न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा कि मुत्तकी अक्सर महिला पत्रकारों से ऑफिस में मुलाकात करते हैं और भविष्य में भारत यात्रा के दौरान भी महिला पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल किया जाएगा। उन्होंने इसे तकनीकी गलती बताया। विपक्ष ने इसे भारत में महिलाओं का अपमान करार दिया। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी से पूछा कि भारत में महिला पत्रकारों को मंच से दूर रखने की अनुमति कैसे दी जा सकती है, जबकि राहुल गांधी ने लिखा कि मोदी जी की चुप्पी नारी शक्ति पर उनके नारों के खोखलेपन की पोल खोलती है। इस विवाद के बीच भारत सरकार ने भी सफाई दी कि आमिर खान मुत्तकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं थी। गौरतलब है कि तालिबान सरकार को भारत ने अब तक आधिकारिक मान्यता नहीं दी है और महिलाओं पर उनके सख्त प्रतिबंधों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी लगातार आलोचना होती रही है। पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर में एमबीबीएस की एक छात्रा के साथ गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। ओडिशा के जलेश्वर की रहने वाली छात्रा को शुक्रवार 10 अक्टूबर की रात कॉलेज कैंपस के बाहर से घसीट कर ले जाया गया और उसके साथ रेप किया गया। पीड़िता के पिता ने कॉलेज में सुरक्षा की कमी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। फिलहाल छात्रा का इलाज पास के अस्पताल में चल रहा है। परिजनों के मुताबिक छात्रा अपनी सहेली के साथ रात के खाने के लिए बाहर गई थी, तभी ये वारदात हुई। परिवार को उसके दोस्तों से फ़ोन पर घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद वे 11 अक्टूबर की सुबह दुर्गापुर पहुंचे और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पिता ने कहा, हमने अपनी बेटी को पढ़ाई के लिए यहाँ भेजा था क्योंकि कॉलेज की छवि अच्छी थी, लेकिन यहाँ सुरक्षा का कोई इंतज़ाम नहीं है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और मेडिकल कॉलेज के स्टाफ, छात्रा की दोस्त और अन्य लोगों से पूछताछ जारी है। हालांकि अब तक पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वहीं इस घटना पर विपक्षी पार्टी बीजेपी ने ममता सरकार पर हमला बोला है। पार्टी ने इसे अभिया अगेन बताते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने फिर पीड़िता की मदद नहीं की। महिला मुख्यमंत्री के राज में महिलाओं की सुरक्षा की ये हालत है। गौरतलब है कि इससे पहले अगस्त 2024 में कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना के बाद राज्य भर में भारी विरोध प्रदर्शन हुए थे। ये ताज़ा मामला एक बार फिर बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठ, जनसांख्यिकीय परिवर्तन और लोकतंत्र विषय पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि भारत में मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि प्रजनन दर से नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर घुसपैठ के कारण हुई है। उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम जनसंख्या 24.6% बढ़ी है, जबकि हिंदू जनसंख्या में 4.5% की गिरावट आई है। हालांकि सरकार और जनसांख्यिकीय आंकड़े शाह के इस दावे से मेल नहीं खाते हैं। 1951 से 2011 के बीच हिंदू आबादी का प्रतिशत घटा जरूर है, लेकिन उनकी कुल संख्या 30 करोड़ से बढ़कर 96 करोड़ हो गई है। वहीं मुस्लिम समुदाय की प्रजनन दर 1992 में 4.4% बच्चे प्रति महिला से घटकर 2021 में 2.3 रह गई है, यानी गिरावट सबसे तेज रही है। जनसंख्यिक विशेषज्ञों के मुताबिक जनसंख्या में यह फर्क शिक्षा, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच से जुड़ा है, न कि धर्म से। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अनुसार हिंदू और मुस्लिम समुदाय के प्रजनन
दर अब लगभग बराबर हो गई है। सीमावर्ती राज्यों में अवैध घुसपैठ की समस्या जरूर है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इसका पैमाना राष्ट्रीय जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने लायक नहीं है। शाह ने डिटेक्ट डिलीट डिपार्ट नीति की बात करते हुए कहा कि घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें मतदाता सूची से हटाया जाएगा और फिर वापस भेजा जाएगा। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि वास्तविक आंकड़े बताते हैं मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि का कारण घुसपैठ नहीं बल्कि पहले की जनसंख्याकीय प्रवृत्तियां हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक बार फिर अपने बयान से सियासत में हलचल मचा दी है। बारां जिले के दौरे पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस भगवान राम के मंदिर की जगह शौचालय बनवाना चाहती थी। दिलावर ने दावा किया कि कांग्रेस लगातार मंदिर निर्माण में बाधा डालती रही और यहां तक कहती थी कि अगर मंदिर बन गया तो उसे तोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भगवान राम और उनकी जन्मभूमि का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन अब अंता की जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी। दिलावर ने आगे कहा कि कांग्रेस ने न सिर्फ राम का अपमान किया बल्कि अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के अधिकारों की भी अनदेखी की। उन्होंने कांग्रेस पर आतंकवादियों का समर्थन करने और कसाब को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा आधी रात को खटखटाने का आरोप लगाया। दिलावर ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को परम मित्र बताते हुए कहा कि वे बेईमान हैं, लेकिन मैं सामाजिक प्राणी हूं, इसलिए सबसे संबंध रखता हूं। इससे पहले भी दिलावर ने कहा था कि आदिवासी हिंदू है या नहीं इसकी डीएनए जांच करवा लेंगे। इस बयान के बाद उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। बाद में उन्होंने बिरसा मुंडा की प्रतिमा लगाने की घोषणा कर डैमेज कंट्रोल की कोशिश की थी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन महागठबंधन के भीतर आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर मतभेद खत्म नहीं हो पा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक 5 सीटों बेसी, बहादुरगंज, रानीगंज, कहलगांव और सहरसा शहर पर पेच फंसा हुआ है। साल 2020 में आरजेडी ने रानीगंज, सहरसा और बेसी से चुनाव लड़ा था, जबकि कहलगांव और बहादुरगंज कांग्रेस के खाते में थी। अब आरजेडी कांग्रेस से कहलगांव और बहादुरगंज छोड़ने की मांग कर रही है, जबकि कांग्रेस इसके बदले रानीगंज, सहरसा और बेसी सीट चाहती है। सूत्रों का कहना है कि दोनों में से कोई भी पार्टी सीट छोड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि इस बार गठबंधन में सहयोगी दलों की संख्या ज़्यादा है और सभी के हिस्से घटने वाले हैं। विवाद तब और बढ़ गया जब तेजस्वी यादव ने कहलगांव सीट से रजनीश यादव के नाम का ऐलान कांग्रेस से चर्चा किए बगैर कर दिया, जिससे वहां कन्फ्यूजन पैदा हो गया। कहलगांव से पिछली बार कांग्रेस के शुभानंद मुकेश चुनाव लड़े थे, जिन्हें बीजेपी के पवन कुमार यादव ने करीब 43,000 वोटों से हराया था। शुभानंद अब जेडीयू में शामिल हो चुके हैं, जबकि कांग्रेस अब इस सीट से प्रवीण कुशवाहा को मैदान में उतारने की तैयारी में है। इधर रानीगंज, सहरसा और बेसी में भी पिछले चुनाव में आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा था। खास बात यह है कि बेसी सीट के एआईएमआईएम विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद अब आरजेडी में शामिल हो चुके हैं, जिससे इस सीट पर स्थिति और जटिल हो गई है।